दोस्तों एकेडमिक फंडा के आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन के सभी कॉन्सेप्ट्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि वर्ल्ड के मैप पर इंडिया का क्या लोकेशन है। उसके बाद हम इंडिया के ज्योग्राफिकल साइज को समझेंगे और इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इंडिया किन किन कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो आओ इस चैप्टर के सबसे पहले यूनिट में इंडिया के लोकेशन को समझते हैं। तो देखो ये है वर्ल्ड मैप जिसके बीचों बीच इक्वेटर है। इक्वेटर बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन है जो वर्ल्ड को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। इक्वेटर से ऊपर के हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और इक्वेटर से नीचे के हिस्से को सदर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारा देश भारत नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मौजूद है। इक्वेटर 0 डिग्री एंगल का इमेजिनरी लाइन है और इसके नॉर्थ में 23.5 डिग्री एंगल पर जो इमेजिनरी लाइन मौजूद है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को लगभग दो बराबर हिस्सों में बांटता है। मैप में आपको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो लाइन दिख रही है इसे लैटिट्यूड कहा जाता है। वहीं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की लाइंस को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। इंडिया का मीन लैंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। ये तो इंडिया का मीन लैंड मतलब मुख्य भूमि है, लेकिन इसके अलावा इंडिया के साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में मौजूद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और इसके साउथ वेस्ट में अरेबियन सी में मौजूद लक्षद्वीप आइलैंड्स भी इंडिया का ही पार्ट है। अब आओ इस चैप्टर के नेक्स्ट यूनिट में इंडिया के साइज को समझते हैं। तो इंडियन लैंड मास का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है, जो वर्ल्ड के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% है। इस एरिया की वजह से इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया का लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर्स का है और कोस्ट लाइन का टोटल लेंथ 7,516.6 किलोमीटर है। कोस्ट लाइन के इस लेंथ में अंडमान निकोबार के साथ साथ लक्षद्वीप भी शामिल है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का पूरा इलाका यंग फोल्ड माउंटेन्स से घिरा हुआ है। दक्षिण की ओर बढ़ने पर मेनलैंड संकरा होता जाता है। इसके वेस्ट में अरेबियन सी और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल मौजूद है। इंडिया के मैप में गुजरात सबसे वेस्टर्न स्टेट है और अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्ट में मौजूद है और इन दोनों स्टेट्स के बीच की टाइम का अंतर 2 घंटे का है। टाइम के अंतर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश में 4 बजेंगे तो गुजरात में 6 बज रहा होगा, बल्कि समय के अंतर का मतलब ये है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे सूरज उगा है तो गुजरात में सूरज की पहली किरण 7 बजे दिखाई देगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इन दोनों स्टेट्स के बीच का लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस लगभग 30 डिग्री का है। हमारे देश के हर इलाके में एक समय में एक ही टाइम होता है क्योंकि हमारे यहाँ एक ही टाइम जोन है और यह टाइम जोन टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया से डिसाइड किया जाता है, जिसका एंगल 82 डिग्री 30 मिनट है और यह यूपी के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। अब आओ चैप्टर के नेक्स्ट यूनिट में इंडिया एंड द वर्ल्ड टॉपिक को समझते हैं। हमारा देश इंडिया एशिया के सेंट्रल लोकेशन में लोकेटेड है। इसके साउथ में मौजूद इंडियन ओशन ईस्ट एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता है और चूंकि इंडिया सेंटर में है इसलिए इंडिया स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन के रूप में उभरता है। हमारा वेस्टर्न कोस्ट वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से इंडिया को कनेक्ट करता है, वहीं हमारा ईस्टर्न कोस्ट साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया को इंडिया से कनेक्ट करता है। इंडियन ओशन में इंडिया जितना कोस्ट लाइन लेंथ दूसरे किसी भी कंट्री का नहीं है। इसी इंपॉर्टेंट पोजीशन के कारण इस ओशन का नाम इंडिया के नाम पर ही इंडियन ओशन रखा गया है। इंडिया बहुत पुराने समय से ही दुनिया भर के देशों के साथ कनेक्टेड रहा है, लेकिन एंशिएंट टाइम में मैक्सिमम कनेक्शन लैंड नेटवर्क के थ्रू बनाए गए थे। नॉर्थ में मौजूद माउंटेन्स के पासेज के थ्रू कई ट्रेवलर्स इंडिया में आया करते थे। इन्हीं ट्रेवलिंग रूट्स की वजह से एक जगह के थॉट्स और सामान दूसरे जगह तक पहुंच पाते थे, जैसे उपनिषद, रामायण के थॉट्स, पंचतंत्र की कहानियां और इंडिया का जो न्यूमरल या डेसिमल सिस्टम है वो दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचा। इंडिया के मसाले और कपड़े भी दूसरे देशों तक पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ ग्रीक स्कल्पचर और वेस्ट एशिया का आर्किटेक्चर हमारे देश में पहुंचा। अब आओ चैप्टर के सबसे लास्ट यूनिट में इंडिया के पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं। अब तक आपको ये तो समझ आ गया है कि इंडिया साउथ एशिया में एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। नॉर्थ वेस्ट में यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ईस्ट में हमारा देश म्यांमार और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इस लैंडेड बाउंड्री के अलावा इंडिया के साउथ में मौजूद 2 आइलैंड कंट्रीज
श्रीलंका और मालदीव भी हमारे पड़ोसी देश हैं। मतलब लैंडेड बाउंड्री के रूप में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। वहीं आइलैंड के रूप में श्रीलंका एंड मालदीव हमारे नेबरिंग कंट्री है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में मौजूद पाक स्ट्रेट इन दोनों कंट्रीज को सेपरेट करता है। वहीं मालदीव लक्षद्वीप के साउथ में लोकेटेड है। वैसे तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, लेकिन असल मायनों में ये चैप्टर अधूरा ही रहेगा जब तक आप खुद से मैपिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैप की प्रैक्टिस के बाद आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए। इसके साथ ही आपके बुक के ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान रखना। अगर आपको इस चैप्टर का कंप्लीट नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ। अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।